नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में फिर से लाई हूँ आपके लिए नई पुस्तक। इसका नाम है अलमस्त आलाप। ये आलेख संग्रह हैं, थोड़े अलमस्त तरह के हैं और इसके रचिता हैं डॉक्टर देवकी नंदन शर्मा जी। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपके साथ चर्चा करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि ये आई कहाँ से है। एयर पब्लिशिंग कंपनी दिल्ली से आई है। हार्डबाउंड 2023 में प्रकाशित हुई है। मूल्य 325 रुपये, पृष्ठ 142। परिचय देना चाहूंगी देवकी नंदन जी के बारे में। सेवानिवृत्त प्राचार्य, DNPG कॉलेज गुलावटी, बुलंदशहर। शुभम संस्था के संस्थापक हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा इन्होंने MA PhD किया है। गृह मंत्रालय की राजभाषा सलाहकार समिति के पूर्व सदस्य हैं। वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय की सीनियर फेलोशिप पर कार्यरत हैं। 11 पुस्तकें आ चुकी हैं। शुभोदय ई पत्रिका का संपादन करते हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है सुधी अध्येताओं को और इसकी पीठिका लिखी है श्री ब्रज किशोर वर्मा शैदी, गाजियाबाद। तो मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ पीठिका में इन्होंने क्या लिखा है। ब्रज किशोर जी ने लिखा है कि यह पुस्तक पठनीय ही नहीं, संग्रहणीय भी है। इसमें व्यक्त सुविचार एक मानक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित रहेंगे और यह सुरीला आलाप हमें निरंतर उत्प्रेरित और ऊर्जस्वित करता रहेगा। और अभिमत में लिखा है डॉक्टर ईश्वर सिंह, ये भी गाजियाबाद से हैं। इन्होंने लिखा है कि एक सूफियाना विचारक की आवाज़ है और इसके रचनाकार देवकी नंदन जी अपने समय के सजग प्रहरी हैं जो धारा के साथ नहीं बहते, अभी तो उसके बीच में खड़े होकर खुद से और समाज से पूछते हैं कि जो किया जा रहा है क्या उससे कुछ बेहतर नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मुझे लगता है लगभग हर लेखक की यही आवाज़ होती है, यही प्रश्न होता है। तो मैं भी सहमत हूँ इस बात से। और देखते हैं आत्मकथा में क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि कुछ शहदीली और कुछ कसैली हैं। लगभग 40 वर्षों के काल खंड में फैली अपनी विचार यात्रा को लेकर आपके समक्ष हूँ। विभिन्न व्यक्तियों, स्थानों, प्रसंगों, स्मृतियों, पर्वों, अन्य घटनाओं ने जब जब मेरे मन मस्तिष्क पर दस्तक दी, तब तब अभिव्यक्ति के ये नन्हे नन्हे अंकुर उगते चले गए और अब इन्होंने एक फुलवारी का रूप ग्रहण किया तो आपके साथ साझा करने का लोभ स्वरण नहीं कर पा रहा। एक तरह से संस्मरण है इसमें। और उसके बाद इन्होंने सच में लिखा ही है कि कुछ शहद की तरह कुछ कसैली हैं। तो मित्रों, अब मैं समीक्षा की बात करती हूँ। 14 नवंबर 1982 से 5 अक्टूबर 2022 तक 40 वर्षों का लेखा जोखा है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि हम बीत चुके समय और अभी जो चल रहा है उसका हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि पहले क्या होता था और आज कितना बदलाव आया है। 40 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। तो इन्होंने वही छोटी छोटी यादें लिखी हैं, आलेख लिखे हैं और जो बौद्धिक भी हैं, संस्मरणात्मक हैं। इनमें यात्रा वृतांत है, श्रृंगारित भी है, काव्यात्मक भाषा है। यह पुस्तक एक लंबा गद्य गीत है जो लय की धुन पर थिरकता है और मन पंछी को प्रेम रस में भी सराबोर करता है। इन आलेखों में भाव और विचार मुझे दोनों ही नजर आए। कहीं कहीं डायरी विधा भी है। प्रत्येक आलेख के अंत में तिथि अंकित है और इन आलेखों में बिंबों का प्रयोग है, उपमाएं हैं, आकर्षक है पर्दे में। भाषा मीठी है, नैसर्गिक सौंदर्य है, व्यथा है, क्रंदन है। हम क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे अभी, यह चिंता भी इन्होंने व्यक्त की है। इनमें चिंतन है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि समय कहीं बदनुमा दाग न बन जाए, इससे पहले हमें इसे संवार लेना चाहिए और यही इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य भी रहा है। उस समय कैसे दिवाली मनाते थे, कैसे होली मनाते थे और आज कैसे मनाते हैं, सब है इसमें। ब्रज, मथुरा, द्वारिकाधीश में होली का त्योहार की कैसे मनाया जाता है, क्या मस्ती है। एक एक शब्द इन्होंने जैसे मोती उसमें पिरोते हैं ना, वैसे इन्होंने पिरोए हैं। उसके अलावा गंगटोक, अहमदाबाद, दीव, इसकी यात्रा भी इन्होंने
क्योंकि उद्देश्य था, ये सब भी इसमें है। स्त्री विमर्श है इसमें, एक भोजपुरी लोकगीत है, उसका पूरा इन्होंने मतलब समझाया है, तो वह भी है। लेखक खुशवंत सिंह के बारे में लिखा, बेरोजगारी पर चिंता जताई, पद्मश्री। लोक गायिका मालिनी अवस्थी को जब ये इन्होंने सुना तो उनको कैसा लगा, ये सब है। रामनवमी, हनुमान जन्मोत्सव, और ये भी है डॉक्टर कुंवर बेचैन को कैसे सम्मान दिया गया, ये सब वर्णन है। और टूम ऑफ सेंट आप सब जानते हैं, जिसको बुकर पुरस्कार मिला है, उसके बारे में चर्चा भी की है। बुद्ध जयंती, कबीर, सुंदरलाल बहुगुणा, लता मंगेशकर, गजलकार दुष्यंत कुमार का गांव देखा इन्होंने, बिरजू महाराज को याद किया, कोरोना काल की यादें हैं, धर्म जाति भेद की भर्त्सना की है इन्होंने, काव्य पंक्तियां भी हैं इनमें। तो दोस्तों ये सब है इस पुस्तक में, और प्रत्येक आलेख के बीच में भी और अंत में भी काव्य पंक्तियां हैं। बस मेरी एक गुजारिश थी कि कुछ काव्य पंक्तियों में इन्होंने नाम नहीं लिखा कि किसने रची हैं, और कुछ एक इनकी अपनी है और कुछ इन्होंने कवियों की लिखी है, उनके नाम लिख देते तो बेहतर होता, उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ कुछ एक में नाम भी लिखा है, आप स्वयं देखेंगे। और अब देखते हैं इन्होंने प्रथम जो है वो उसमें क्या लिखा है। प्रथम है दीपमाला की रात, कुछ पंक्तियां इसमें से देखिए कि दीप जो तिल तिल जलता है, कष्ट सहता है और सबको प्रकाश का दान देता है। दीप में जो त्याग की भावना है, समर्पण का भाव है, हम भले ही उसे न समझ पाएं लेकिन उसके महत्व को हम कम नहीं कर सकते। देखिए कितना सुंदर मानवीकरण अलंकार इन्होंने पिरोया। आगे इन्होंने लिखा है कि कविवर मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां याद हो उठी हैं कि दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, फिर भी है जीवन की लाली। तो इस तरह से इन्होंने बड़े बड़े कवियों की पंक्तियां भी संजोई, अपनी भी संजोई हैं कि रोशन कर दो उनको भी जो तरस रहे हैं, आंगन गलियां तो दीवाली दीवाली है, वरना रात बहुत काली है। ये वर्ग विशेष के प्रति सहानुभूति भी रखते हैं ये। और अब मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी, जो शीर्षक आलेख है अल मस्त आलाप। सच में आप पढ़ेंगे आपको ऐसा लगेगा, इसमें भारीपन नहीं लगेगा, एक हल्कापन, एक मज़ा सा आने लगेगा। इन्होंने लिखा है, यूं ही जीने का नाम नहीं है जिंदगी, जिंदगी जीने के लिए गहरे समंदर में डूबना पड़ता है और खुले आसमान में उड़ना पड़ता है। संघर्ष से हटकर जीना भी कोई जीना है, ये मानते हैं इस बात को। जो झुका वो मरा, जो रास्ता भूला वो काम से गया, जो हार देखकर हारा नहीं, मरण पाकर मरा नहीं, वही तो है सिकंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे संस्मरणों की बात आती है तो ये गुलाबी गलियारे जो मेरे संस्मरण हैं, इसमें भी मैंने इसी तरह के कुछ लिखे हैं। हर एक लेखक का अपना एक अंदाज होता है। तो उसके बाद इन्होंने कहा है कि सच तो यह है कि कदम कदम पर जंग है, जिंदगी इम्तिहान है जिंदगी। रंग चुनूं मैं रंग बुनूं, रंग कहूं मैं रंग सुनूं, हर रंग में मेरा रंग बहे, अलमस्त हूँ मदमस्त हूँ। ये सच में अलमस्त आलेख हैं। और अब मैं आखिरी श्री राम लीला में, देखिए उस टाइम श्री राम लीला कैसे होती थी और आज कैसे होती है, बहुत अंतर आ गया। फिर भी इन्होंने लिखा, क्या लिखते हैं कि बार बार मुझे ख्याल आता रहा कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं कितनी सुघड़ता से गढ़ी हैं, जिनमें समाज देश की उन्नति के लिए प्रत्येक वर्ग को संबल मिलता है। ऑनलाइन मार्केटिंग के युग में एक तरफ हाशिए के लोगों को इन मेलों ने जीने का आधार दिया, तो दूसरी ओर सांप्रदायिकता, विषमता, भ्रष्टाचारिता जैसी दानवीय शक्तियों को परास्त करने के लिए शील, संयम, सहिष्णुता और सहायता जैसे हथियार थे। इन्हीं हथियारों से ही भगवान श्री राम ने दानवीय शक्तियों का संहार किया था। और अंत में लिखते हैं, कोरोना का कहर के बाद दुर्गा पंडालों, रामलीला आयोजनों की रौनक लौटी नहीं, अपितु जीवन में नई उम्मीदों ने दस्तक भी दी। उम्मीद की जानी चाहिए कि असत्य का अंधेरा छटेगा, सत्य का सूरज उगेगा। और यह इन्होंने आलेख लिखा है 5 अक्टूबर 2022 को। तो दोस्तों मुझे लगता है कि हर लेखक को इस तरह से ये पुस्तक लिखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि लेखक की एक तो व्यक्तित्व का, कृतित्व का, क्या उसने यथार्थ भोगा, ये सब पता चलता है। क्योंकि लेखक अपने समय को लिख रहा होता है पंक्तियों में, पन्नों पर
उतार रहा होता है और उसको पुस्तक की शक्ल दे रहा होता है, क्योंकि ये धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें। हिंदी साहित्यकार ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, बस इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया।